ओके, वेलकम बैक बच्चों। साइंस पर उदाम आज हम नीट के PYQ का पार्ट सेकंड लेके आए हैं बच्चों। आज हम स्टार्ट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। जो जो टॉपिक है बच्चों, इम्यूनोलॉजी से पूछा गया है। इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आया है, जेनेटिक का हम बात करें। क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इज नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी कोई कौन सी टाइप्स की इम्यूनिटी होती है बच्चों जो प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम से ही बॉडी में पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के टाइम पे ही पाई जाती है, उसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। वो क्या होती है? बहुत स्पेसिफिक नहीं होती है बच्चों। वो कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी पाथोजन अटैक कर रहा है, मान एग्जाम्पल हम बात करें, कोई वायरस अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ, है ना, कोई फंजाई, कोई भी अटैक कर रहा है, तो वो किसी के पाथोजन के खिलाफ क्या करेगा? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसलिए वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। इसलिए इनीट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक। दूसरी है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बर्थ के बाद लाइफ टाइम आपके बॉडी में डेवलप होती रहती है, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आपको बर्थ से नहीं मिलती है। आफ्टर बर्थ के बाद जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं, T सेल और B सेल पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपकी एंटीबॉडी जो है वो काम करती है। ओके बच्चों, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इम्यूनिटी प्रोवाइड डिफेंस टू द ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है मॉलिक्यूलर बायो। कौन सा है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन आया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बच्चों, क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन पूछा है आपको किसमें? ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। और जो ट्रांसक्रिप्शन होती है बच्चों, अगर हम बात करें, वो होती है न्यूक्लियस में। कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है बच्चों? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस? कहाँ होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन का। अब पूछा है विच फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर टर्मिनेशन। अगर हम बात करें, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है बच्चों, उसमें तीन स्टेप होते हैं। एक होता है बच्चों इनिटेशन। कौन सा होता है? एक होता है बच्चों इनिटेशन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है बच्चों एलोंगेशन। ठीक है बच्चों। थर्ड स्टेप होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन बोलते हैं। और जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो थर्ड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। बाय टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय टर्मिनेशन क्या होता है कि जो RNA की सिंथेसिस होती है वो रुक जाती है। उसके लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करते हैं? टर्मिनेशन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होते हैं। ये रो फैक्टर क्या करते हैं बच्चों? ये रो फैक्टर बाइंड करते हैं कहाँ पे? टस साइड पे। कहाँ पे बाइंड करते हैं बेटा? टस साइट पे जाकर बाइंड करते हैं जो आपका RNA बन रहा है, और DNA और RNA हाइब्रिड को अलग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? RNA पॉलीमरेज RNA की फर्दर सिंथेसाइज नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन बच्चों रुक जाती है। इसलिए रो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसलिए रो ये टर्मिनेशन डिपेंड करती है। ओके, दूसरी टर्मिनेशन जो होती है रो इंडिपेंडेंट होती है। कौन सी टर्मिनेशन बच्चों? रो इंडिपेंडेंट क्या होता है? हियर पिन लूप बनता है। क्या बनता है बच्चों? हेयर पिन लूप जो है कहाँ पे बनता है बच्चों? दूसरा जो प्रोसेस होता है टर्मिनेशन का वो बनता है हेयर पिन लूप, जिसमें कोई भी फैक्टर जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के लिए क्या होता है बच्चों? क्या आता है? स्टेम लूप, जहाँ इसे क्या बोलते हैं? हेयर पिन लूप। क्या बोलते हैं बच्चों? हेयर पिन
लूप भी बोलते हैं। ओके, दो तरह की टर्मिनेशन, एक रो पे डिपेंडेंट होती है, एक रो पे इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है। जो रो पे डिपेंडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। जो रो पे डिपेंडेंट नहीं होती है इसे बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें क्या बनता है? हेयर पिन लूप बनता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपको इकोलॉजी से आया। किससे आया बच्चों? इकोलॉजी से आया है। इकोलॉजी से जो क्वेश्चन आया है, जो ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ, किस कौन सा टॉपिक है ये? पॉपुलेशन ग्रोथ के टॉपिक में दो तरीके के मॉडल पाए जाते हैं। एक एस शेप मॉडल होता है बच्चों, दूसरा होता है जी शेप। जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है लॉजिस्टिक ग्रोथ को। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपको क्या आता है बच्चों? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आपको आता है क्या बच्चों? एस शेप। क्या होता है? एस शेप मॉडल, एस शेप मॉडल होता है, और इसमें क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होती है। ओके बेटा, अब जहाँ पे क्वेश्चन पूछी है लॉजिस्टिक में कौन सा ग्रोथ कर्व शो करता है, अगर हम बात करें, क्या डी एन बाई डी टी होगा? क्या डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन होगा? आप देखिए इसका जो आंसर है बच्चों, इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड, बिकॉज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या आती है बच्चों? कैरिंग कैपेसिटी आती है, और क्या आती है? पॉपुलेशन साइज भी आता है। ओके, कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होती है? डी एन बाय डी टी इजकल टू आर एन। ठीक है, फिर क्या होता है? के माइनस एन माइनस के। ठीक, के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। एन क्या है? पॉपुलेशन साइज है। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट है, मतलब बर्थ माइनस डेथ। ओके, उसको बोलते हैं हम आर। ओके बेटा, इसलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसमें कैसी है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कब में कैसे कब आता है? एस शेप ग्रोथ कब आता है? जो ये ग्रोथ कब फॉलो करता है बच्चों, किसको? जितने भी लार्ज साइज के एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है? ग्रोथ कब फॉलो करते हैं? एस शेप्ड ग्रोथ कब। इसलिए एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। कितने पॉपुलेशन ग्रोथ कब होते हैं? दो टाइप के, एस और ये शेप। क्या होता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको? ये शेप ग्रोथ कब पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है बेटा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन से क्वेश्चन आया है। जो भी आप रिप्रोडक्शन में हार्मोन पढ़ते हो, ह्यूमन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हार्मोन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? जैसे क्या है? फर्स्ट हार्मोन क्या है? प्रोगेस्टेरोन। कहाँ से निकलते हैं बच्चों? ओके, उसके बाद क्या है? रिलैक्सिन। कहाँ से निकलता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैटोकिलोमाइंस कहाँ से निकलते हैं? जी आप सबको हार्मोन्स पता होने चाहिए। ओके, हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल, और क्या बोलते हैं मिडल को? पैरा इंटरमीडिया भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। अब जो मेलानोसाइट है ये कहाँ से निकलते हैं बच्चों? पैरा इंटर। अब देखिए सी का जो है ऑप्शन नंबर वन, सी का ऑप्शन नंबर वन, एक तो जहाँ पे है, एक जहाँ पे। ओके, ये दोनों क्या हो गए? ऐसे ही बाहर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, और हम बात करें नेक्स्ट, कैटोकिलोमाइन। कैटोकिलोमाइन हार्मोन जो आते हैं, वो आते हैं आपको अड्रेनल मेडुला। किससे आते हैं? अड्रेनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं बच्चों? एफी, एपी नेफ्रिन, और दूसरे होते हैं नॉर एफी नेफ्रिन। ठीक है बच्चों, एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन, दो टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एडिनल मेडुला क्या होता है? जो इनर पार्ट होता है हमारी किडनी में, जो ग्लैंड होते हैं उसका जो इनर पार्ट होता है एडिनल मेडुला बोलते हैं। जो आउटर पार्ट होता है एडिनल कोर्टेक्स बोलते हैं। उससे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, मगर हम बात कैटेकोलोमाइन में दो टाइप के हार्मोन, एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनिन, और आते हैं बच्चों कौन से हार्मोन? डोपाएमीन। कौन से होते हैं? डोपाएमीन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन को मिला के क्या बोलते हैं हम? कैटोकिलोमाइन हो, इसलिए डी का ऑप्शन क्या है बच्चों? थर्ड। अब आप देखिए डी का ऑप्शन क्या है? थर्ड। देखिए डी का ऑप्शन भी थर्ड हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, ठीक है। अब हम बात करें,
अगर रिलैक्सिन और प्रोगेस्टिन, अब रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? प्रोगेस्टिन जो आपको पता है कि ए का जो है, आपको पता है ए का क्या ऑप्शन हो सकता है? ए का क्या हो जाएगा बच्चों? कार्पस ल्यूटम क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटम। ए का क्या आ जाए? ए का क्या है बच्चों? फोर्थ। ए का क्या है बच्चों? ए का क्या है बच्चों? फोर्थ है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया? इज द करेक्ट ऑप्शन इज द वन। ठीक है, प्रोगेस्ट्रो कहाँ से निकलते हैं? कार्पस ल्यूटम से द प्रोगेस्ट्रोन। ठीक है बच्चों, और बी का क्या हो गया बच्चों? बी का हो गया आपका सेकंड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये हार्मोन भी जा करके जाना है। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द कैटेकोलोमाइन। कैटेकोलोमाइन में तीन हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन। हार्मोन से बच्चों एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हार्मोन को रिवाइज करके जाना है आप सब बच्चों ने एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम से क्वेश्चन आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आया बच्चों? एंजाइम से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन विच वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। जो जीन क्लोनिंग है, ये भी आपने याद रखना है, जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? अभी आप देखिए डीएनए पॉलीमरेज, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्लोनिंग के लिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर हम बात करें क्लोनिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज चाहिए बच्चों, और क्या चाहिए? डीएनए रिकॉम्बिनेज भी चाहिए, म्यूटेशन नहीं चाहिए। ये ऑप्शन क्या आ जाती है बच्चों? ऑप्शन आ जाती है इसमें, अगर हम बात करें इसमें डीएनए पॉलीमरेज, जहाँ पे डी और ई है, ये आपको क्या चाहिए? नहीं चाहिए, ये भी इनकी जरूरत नहीं है। डी एंड ई क्या है? इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, क्योंकि ई जो है डीएनए पॉलीमरेज है। ओके बच्चों, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज इज द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि लाइगेज पे क्लोनिंग में यूज होते हैं, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्लोनिंग में यूज होते हैं, और म्यूटेज भी यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे अगर बात करें डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होते हैं इनका क्या काम है? डीएनए की सिंथेसाइज करना है ना, डीएनए को करना। तो इसलिए अगर हम इसमें ऑप्शन में जाएं, इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज भी कभी कभी यूज होता है बच्चों क्लोनिंग में, इसलिए डीएनए मोटेस एंड डीएनए रिकॉम्बिनेस। तो इसमें जो ऑप्शन बनती है वो करेक्ट ऑप्शन बनती है बच्चों सी एंड डी, इसलिए याद रखना सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग होती है जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? अपनी तरह आइडेंटिकल कॉपी बनाना, है ना। और डीएनए से डीएनए तो बनता ही है भाई, है ना, डीएनए से डीएनए बनता ही है, और डीएनए कॉपी वो भी क्लोनिंग होगी एक तरीके से ना, क्लोन बन गया, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज भी कभी कभी एंजाइम यूज हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, अगर हम बात करें, जहाँ पे क्वेश्चन आया फोटोसिंथेसिस। किससे क्वेश्चन आया? फोटोसिंथेसिस सब पढ़ते हैं, क्लास 10th से पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। और मगर ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो है क्लास 11th का टॉपिक आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन फॉर। देखो डार्क रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? क्या क्लोरोफिल चाहिए? नहीं चाहिए। क्या लाइट चाहिए? नहीं चाहिए। क्या CO2 चाहिए? क्या ATP चाहिए? देखिए इसके जो आंसर है, इसमें CO2 भी चाहिए, ATP चाहिए, और NADPH भी चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया है CDE। CD इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइट रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स की रिएक्शन पाई जाती हैं बच्चों, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। मगर लाइट रिएक्शन में क्या होता है, और हम बात करें, थोड़ा ओवरव्यू दे दें बेटा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में होते हैं आपको फोटो सिस्टम, क्या आते हैं आपको? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जिसमें क्या होती है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होती है,
और लाइट रिएक्शन में जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है एटीपी बनता है बच्चों। ओके। और फिर NADPH भी बनता है। और क्या बनता है बच्चों, और बनता है ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है। मगर ऑक्सीजन जो है डार्क रिएक्शन में यूज नहीं होती है। एटीपी और NADPH यूज होता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने के, इसलिए डार्क रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। अभी क्लास 12 से इसको बोलते हैं हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। ओके। क्योंकि डार्क रिएक्शन आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द लाइट रिएक्शन, इसलिए इसे भी हम कंसीडर लाइट रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट है। लाइट में जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों एटीपी NADPH वो ही यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में फॉर कार्बन फिक्सेशन के लिए। इसलिए इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई हैव द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट। क्या है? कैपेसिटी है टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और प्लांट। ऐसा एक प्लांट जिसके पास, मान लीजिए बच्चों एक प्लांट है, क्या है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट के पास कैपेसिटी है, ये जनरेट करता है होल प्लांट को, पूरे के पूरे प्लांट को बना सकता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटी पोटेंसी। टोटी मने होता है, टोटी का मतलब होता है बच्चों टोटल, पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी। ये प्लांट में क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। ओके, क्लियर बेटो। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी से, क्या है, इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। इकोलॉजी से बायोडाइवर्सिटी कैसे क्वेश्चन आए बच्चों? बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा है, मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसे क्या काज है जिससे जो है इस वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी बड़ी ज्यादा लॉस हो रही है। ओके। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए जहाँ पे ओवर एक्सप्लोइटेशन, अगर आप किसी भी रिसोर्स को ज्यादा यूज करोगे तो वो रिसोर्स बेटा खत्म हो जाएगा, उससे ओवर एक्सप्लोइटेशन। और को एक्सटेंशन क्या होता है, अगर हम मान लीजिए अगर हम प्लांट पे डिपेंड हैं ह्यूमन बींग्स, अगर हम प्लांट को ही खत्म करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, ह्यूमन का भी को एक्सटेंशन हो जाएगा एक दिन, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं को एक्सटेंशन, साथ साथ में दो स्पीसीज का खत्म होना। उसके बाद होता है हैबिटेट और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस होना, फ्रेगमेंटेशन लॉस होना। अब जहाँ पे पूछा है कि मेजर काज कौन है, सबसे मेजर कौन कर रहा है। ओके, सबसे मेजर कौन कर रहा है, अगर हम मेजर की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है वो है A, B और D। क्या है? A, B, D। इसलिए ऑप्शन क्या है बच्चों, A, B, D इज द करेक्ट आंसर। माइग्रेशन से बायोडाइवर्सिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, म्यूटेशन से बायोडाइवर्सिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, A, B और D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने इजी क्वेश्चन आए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से के हैं, नीट में। जो नीट में क्वेश्चन आए हैं बच्चों 2020 से 2025, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आया है इसमें, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी किसका है, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन से भी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइन प्राइमरी थ्री रीजन इन डीएनए एंड देयरफॉर स्टार्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होते हैं बच्चों, अगर हम बात करें, अभी हम बताएं, ये क्या है, एक डीएनए है, क्या है बच्चों, ये एक डीएनए है। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं प्लस वन,
और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जहां पे +1 आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। पॉजिटिव तरफ क्या होती है? डाउन स्ट्रीम। जहां पे नेगेटिव आएगा, जहां पे नेगेटिव की बात करें, वहां पे क्या आएगी? अप स्ट्रीम। क्या आएगी बच्चों? अप स्ट्रीम आएगी। अप स्ट्रीम में क्या पाए जाते हैं? आपके प्रमोटर। क्या पाए जाते हैं बच्चों? प्रमोटर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अप स्ट्रीम में प्रमोटर पाए जाते हैं। आइए देखिए अब क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब क्वेश्चन पूछा इन्होंने, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो डीएनए में, उसे क्या बोलते हैं प्राइमरी, उसमें कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं? ओके। सबसे पहले जो है बेटा प्रमोटर पाए जाते, देखिए जहाँ पे प्रमोटर बताया है, प्रमोटर रीजन पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है? दूसरा स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है। तीसरा क्या पाया जाता है? टर्मिनेटर जीन पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा। एक एक अगर हमें एक आरएनए बनाना है, एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनानी है जो डीएनए से, तो उसके पास प्रमोटर पाए जाएंगे। ओके बेटा। और क्या पाई जाएगी? जे स्ट्रक्चरल जीन पाई जाएगी। और जहां पे क्या पाई जाएगी लास्ट में? टर्मिनेटर। क्या पाई जाएगी? टर्मिनेटर कैंसर पाई जाएगी। इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके बच्चों, क्लियर है? ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, दो आ रहे हैं, लॉजिस्टिक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन डी एन बट इज द के। बोलते हैं के किसको बोलते हैं? के बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? वो फूड, वो फूड जो एक मिनिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट करे फॉर सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसे बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया है आपको बच्चों। जीन रेगुलेशन किससे क्वेश्चन आया है? जीन रेगुलेशन से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन आ रखा है लैक ओपन। किससे क्वेश्चन है बच्चों? लैक ओपन। मैं टॉपिक भी बताते जा रहा हूँ आपको, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अभी बोला है कि लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय द। देखिए ये एक सेल है। क्या है बच्चों? ये एक सेल है। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। ओके। यहाँ पे क्या है? लैक्टोज। इस लैक्टोज को इस सेल के अंदर आना है, इस लैक्टोज को इस सेल के बच्चों अंदर आना है। वो आते हैं, कुछ चैनल पाए जाते हैं, कुछ पोर पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? परमियस। क्या बोलते हैं बच्चों? परमियस बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? परमियस क्या है? एक चैनल है जो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों? लैक्टोज को इनसाइड द बैक्टीरिया के अंदर लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं परमियस इज द एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये फोटो सिंथेसिस से आए हैं। अभी जितने क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास 12th के हैं। 11th क्लास के जो नीट में सिलेबस हैं वो बेटा हमने कम लिए हैं, उसे बाद में आने वाले क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल फिक्स इन। कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको कार्बन आयन को से फिक्स करने के लिए? अगर एक की बात करें तो एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? अगर हम बात करें बच्चों, रेशो चाहिए होती है बच्चों 3:2। 3:3 चाहिए होते हैं बच्चों एटीपी के लिए, और 2 चाहिए होते हैं NADPH। ओके। अगर मैं बात करूं वन के लिए इतने चाहिए। ओके। 6 CO2 है, कितने चाहिए बच्चों? 6 3 जा 18 ATP चाहिए इसमें। और 6 2 जा
12 NADPH चाहिए। ये क्वेश्चन याद रखना। अगर हम बात करें इसका जो आंसर है, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इजी आया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स क्या है बच्चों? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बहुत इजी क्वेश्चन आया है। जेनेटिक्स में पूछा है, टू या मोर अल्टरनेटिव, जब दो या दो से अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए जीन, मान लीजिए एक जीन ए है, जब इस जीन के कोई दो फॉर्म आ रही हैं, ये दो फॉर्म है जीन, उसको बोलते हैं हम क्या बच्चों? एली। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एल। ए का क्या है गया बच्चों? थर्ड। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। जी अगर हम बात करें, ये बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चों? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम बात करें, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यदि आप F1 को क्रॉस करते हो रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अगर ये आप क्रॉस ऑफ F1 प्रोज एनी पेरेंट, किसी पेरेंट के साथ करते हैं, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट जो पाए जाते हैं, उसका आंसर क्या है? प्लाइडी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसे भी ध्यान से देखेंगे। और ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है कि जो ये डीएनए है, अगर हम मैं बात करूं, डीएनए जो प्रेजेंट हो, कौन सा डीएनए क्लोरोप्लास्ट में बच्चों पाया जाता है? वो पाया जाता है सर्कुलर, और कैसा पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा पाया जाता है? सर्कुलर पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि ये एक जुगवेट सेल है। बट दो चीजें याद रखेंगे, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये दोनों जो है बैक्टीरिया से ड्राइव हुए ऑर्गेनेल्स हैं, बैक्टीरिया से ड्राइव हुए ऑर्गेनेल्स होते हैं। से इनका अपना राइबोसोम होता है, अपना सेंटीमीटरियल डीएनए होता है। ओके, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपको एग्जाम के लिए। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है? ओके, सबसे पहले बात, ग्लाइकोलिसिस जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है बच्चों। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है बच्चों? वो होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है बच्चों। ए का, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट कहाँ पे है? देखिए, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, ठीक है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कौन सा है? मेटाबॉलिज्म या रिस्पिरेशन जो टॉपिक है प्लांट का, उससे आया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? वो होती है बच्चों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सी का क्या है? सी का फोर्थ आंसर है, देख लीजिए। और डी का क्या है? डी का है थर्ड। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होते हैं का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जे भी आपको पढ़ के जानना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रिफ्थ ने जो काम किया था, उन्होंने काम किया था, कौन सा प्रिंसिपल था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे। ओके, जैकोब एंड मोनोड ने बोला था लैक ओपन, किस पे काम किया था? जीन रेगुलेशन, लैक ओपन में काम किया था बच्चों। मेल्सन एंड स्टाल ने बोला था क्या? डीएनए कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। हर गोविंद खुराना ने क्या है? जेनेटिक कोड। ठीक है बच्चों, अभी आप ऑप्शन बना लीजिए। ए का क्या है? थर्ड। ए का क्या है? थर्ड। ये दोनों चलेंगे कैंसल, ये ए का थर्ड, ए का थर्ड। नेक्स्ट बी का जो है फोर्थ है, बी का क्या है? वो इसके ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए बच्चों, डिजीज आई है। डाउन सिंड्रोम किससे होता है? अल्फा थैलेसीमिया, बीटा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किससे होते हैं बच्चों? अगर हम बात करें बच्चों, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 21 से। ए का क्या है? थर्ड है। ए का क्या थर्ड है? ऑप्शन नंबर क्या है? वन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आया बच्चों? जो रेप्लिकेशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताना है। क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटरे पॉलीमरेज 5 से 3 प्राइम एस विल 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में, जहाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फॉर्मेशन इन 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट फॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन? जैसे ये गलत है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए भी गलत है, क्योंकि क्या पूछा है? पूछा क्या है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज तो होता ही नहीं बच्चों। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेशन वन डायरेक्शन हो, कभी भी जब भी पॉलीमरेशन होनी होती है बच्चों, वो होती है हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन के बीच। इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए 5 प्राइम कैटलाइज फॉर्मेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम। ओके, इसके ऑप्शन सेकंड जो है बच्चों इज द करेक्ट आंसर। कभी भी पॉलीमरेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं होती, ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर बेटा? चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो रही हो, चाहे रेप्लिकेशन हो रही हो, हमेशा जो न्यू डीएनए या कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनेगा, या न्यू डीएनए बनेगा या रेप्लिकेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा किस होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगी बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये है मियोसिस। किससे आया है? मियोसिस से क्वेश्चन आया है। अगर हम बात करें सबसे, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है? जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है बेसिकली? जाइगोटिन केज में सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। सी का बॉन्ड कहीं पे है? देखिए, सी का बॉन्ड सिर्फ एक ऑप्शन, इसलिए करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, ठीक है बेटा। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है बच्चों? पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। अपेयरेंस ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन। और क्या आंसर आ जाएगा? बी का फोर्थ आंसर। देखिए ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं दिया है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है जब दो जीन या दो एली आपस में रिकम्बाइन होती हैं, उसी को बोलते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये डिजीज भी बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछी है कि ये टाइफाइड किससे होता है? ओके, लेशमिया किससे होता है? रिंग, अगर हम रिंग वार्म, जो रिंग वार्म है ये फंगस से होती है बच्चों, ठीक है। अब जो फ्लेरिया है, फ्लेरिया होता है नेमाटोड से, ठीक है बच्चों। अब लेशमिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ। अब मैच फोल्डिंग कर लीजिए। बी का है थर्ड, बी का थर्ड कहाँ पे है? ये देखो, बी का थर्ड आ गया है ना। और क्या है? डी का जो सी का वन, सी का वन, इसके ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे अगर आप मैथ में आपको दो भी अच्छे से पता है, तो आप मैचिंग क्वेश्चन में करेक्ट पहुंच सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैचिंग क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पर आपको मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, उन क्वेश्चन को एकदम 100% श्योर हो कि वो करेक्ट ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया है। एटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है? एटोइम्यून, एटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में हमारे खुद के सेल पे ही अटैक कर देता है, तो उससे जो डिसीज होती है एटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से होते हैं इसमें, ई ऑप्शन इज आर्थो मिस्टेनी ग्राम बेयर, ए बी ई आंसर है कहीं बेटा। दिस इज द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट, क्यों? ठीक है, ये होते हैं एटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है पास्ट टू रिसेंट,
ठीक है, पहले कौन आया था? सबसे पहले जो आए थे वो आए थे आपको बच्चों, सबसे पहले आए थे होमो हेबलस, उसके बाद आए बच्चों होमो इरेक्टस, उसके बाद आए बच्चों होमो नेanderthalensis, उसके बाद आए थे होमो सेपियन। इसलिए ऑप्शन क्या बन रही है आपकी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आ रहे हैं होमो एबलस ए आया है, उसके बाद ऑप्शन डी बन रही है, उसके बाद ऑप्शन बन रही है बच्चों सी, उसके बाद बन रही है ऑप्शन बी, कहाँ जे कहाँ पे है, ए डी सी, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपको पता होना चाहिए पहले कौन आया था। होमो हेबलस आए थे, होमो सेपियन आए थे, फिर होमो, पहले होमो हेबलस आए, फिर होमो इरेक्टस। दिस इज 1 2 3 4, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हम करेंगे आने वाली क्लासों में। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और बेटा। ये क्वेश्चन आया है मैच द फॉलोइंग, बहुत क्वेश्चन आए हैं मैच द फॉलोइंग। अब कॉमन कोल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉमन कोल्ड होता किससे बेटा? बेटा राइनो वायरस। ए का क्या है? थर्ड। ए का क्या है? थर्ड। इसलिए ऑप्शन वन इज द करेक्ट। बाइडल टेस्ट यूज करते हैं किसके लिए? टाइफाइड के लिए यूज करते हैं बाइडल टेस्ट। हीमोजोइन से क्या होता है? मलेरिया होता है। जो कौन करता है बच्चों? प्लाज्मोडियम करते हैं। एलर्जी किससे हो रही है? डस्ट माइल से हो रही है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बहुत जल्दी हम इसकी रिवीजन सीरीज भी लेके आएंगे बच्चों, डिटेल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, बने रहिए।